नमस्कार दोस्तों, आपका बात बीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला पे धरती पे हमारे बीच में राजेंद्र केवट बिंद जी हैं, जो कि एक समाज सेवक भी हैं और देखा जाए तो एक नेता भी हैं, क्योंकि पार्टी में भी काम कर चुके हैं। और आइए, एक जो इस समय जाति जनगणना का जो चर्चाएँ हो रहे हैं चारों तरफ, और बिंद केवट मल्ला कसम निषाद लोधी बेलदार में काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या लिखा जाए, तो उस शब्द पे बात करते हैं कि सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप पूरा अपना परिचय बताइए, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राजेंद्र बिंद केवट है और मैं गाजीपुर का रहने वाला, नंदगंज रामपुर बंतरा का रहने वाला हूँ गाजीपुर में। मानवर, आप बम्बई से चलकर भदोही में आए, भदोही से चलकर गाजी में आए, आपका पूरी सम्मानपूर्वक स्वागत है गाजीपुर की धरती से। और एक संदेश आया है ये जाति जनगणना का। जाति जनगणना में जो जात है वो जात तो लिखबे करेगी, लेकिन एक संजय निषाद पार्टी का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद ने एक बार धोखा दिया पार्टी बना करके, उसने निषाद शब्द लिखवाया। तो निषाद को तो एक टाइटल में रखा, आप जो जात है वो जात लिखते थे, लास्ट में निषाद एक टाइटल बनाया कि मेरा एक पहचान होगा टाइटल पर। वहाँ तक तो अच्छा हुआ, लेकिन जब संजय निषाद को ठोकर मार दिया, सब उसकी कहानी कारनामा पर देख करके बेईमान है, ये बिकाऊ है, समाज को बेच रहा है, जब ठोकर मार लिया, अच्छे कार्यकर्ता उसको ठोकर मारा, तो उसने फिर रहते हुए ये आया निषाद आरक्षण दिलवाने, एक निषाद आरक्षण दिलवाने आया और एक ओम प्रकाश राजभर 17 जात का आरक्षण दिया। ये दोनों बेईमान है, ये 17 जात का आरक्षण दिवा रहा है, ये निषाद आरक्षण दिवा रहा था। और जिस पार्टी में गया बिक करके ये बेईमान जिस पार्टी को ये सारी समाज के लोगों को बेचा और बेच करके मालो माल हुआ। और जब इसको समाज के लोग ठोकर मार दिए, जो अच्छे कार्यकर्ता इसको ठोकर मार के भगा दिए, तो ये बेईमान एक बार आरक्षण की बात नहीं किया। सरकार में रह कर, प्रदेश और सरकार केंद्र में सरकार थी और सरकार में रह करके एक बार नहीं आरक्षण का नाम लिया। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और सब समाजवादी नेताओं को, और कि मेरे आरक्षण का मुद्दा लड़ाया और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, कस के गंभीर से उठाया और दबाव बनाया भाजपा पर। भाजपा को मजबूर होकर के मानना पड़ा जाति जनगणना का। जब डिटो किया कि नहीं जाति जनगणना कराएं, तब तक ये ढिढोरा पीटने लगाया कर समाज में कि ऐसा है कि मझवार जात लिखो, मझवार जात लिखो। अब एक बार तो निषाद जात में फंसाया, अब दूसरी मझवार में रहा। ये बेहुदा को ये मालूम नहीं कि इसकी बात को कोई मानने वाला नहीं है, ये ख़त्म है, लेकिन तब भी बरियाई कर रहा है। तो कैसे इतना करीबी से आप डॉक्टर संजय निषाद को कैसे? डॉक्टर संजय के इसलिए बता रहे हैं कि 13 में बदलापुर में एक कार्यक्रम रखा था, उसमें गाजीपुर से हम अर्जुन कश्यप और राजेंद्र केवट और बिंद ने और एक अरविंद प्रधान, 3 लोग हम लोग गए थे। एक ड्राइवर था, 2 आदो जिले थे, 5 लोग गए थे। लेकिन बदलापुर से हम वो फटाहा शर्ट पहिर करके, उस समय फटाहा शर्ट पहिर करके कार्यक्रम में भाषण दे रहा था। जो विचार और संदेश लेके आया, हम लोग को अच्छा लगा कि अच्छा संदेश लेके आया। संदेश तो इसने अच्छा ले आया, समाज को जोड़ने खातिर लिया, अच्छा समाज संदेश के लिए अच्छा में। तो हम लोग गाजीपुर को कवर करें, मऊ को कवर करें, बलिया को कवर करें, चंदौली को कवर करें, ये हम लोग इस 3-4 जिला को कवर किए, जगजगाया और उत्तर प्रदेश जगजगाया। तो इसने पहला काम ने का नाम से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी आवास को घेरवाया, आवास पर घेरवाया, लाठी चार्ज करवाया और लाठी हम लोग खाए। और उसके बाद में फिर दूसरा कांड करवाया, कसौरल कांड गोरखपुर में कराया, ट्रेन रोकने के लिए काम कराया और इसकी प्लानिंग से ट्रेन रोकी गई, इसकी प्लानिंग से मुख्यमंत्री का आवास घेरा गया, इसकी प्लानिंग से ट्रेन कसौल कांड हुआ। और कसौल कांड में करीब 150-200 आदमी गिरफ्तार हुए और बंद हुए, और ये बेईमान बच गया, ये बेईमान बच गया। एक कार्यकर्ता हमारा इटावा से चलकर 5 बहनों में एक लौकड़ा लड़का था और उसने मारा गया, अखिलेश निषाद ने मारा गया। और अखिलेश निषाद के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला से 50,000, 1,80,000, 70,000 चंदा दिए अखिलेश निषाद को कि उसके परिवार को दिया जा। वो बेईमान ये राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाया था, संगठन को हमको संगठन में बनाया था, लेकिन ये टेस्ट था, सारा पैसा ये टेस्ट में ना दिया, अखिलेश निषाद को एक पैसा नहीं पहुंचाया। ये बेईमान कितना बढ़िया धोखा उस बेचारे के साथ किया। समाज ने उसको बड़ा पैसा दिया कि उसके परिवार को दुख नहीं हुआ, लेकिन बशर्ते परिवार के साथ धोखा दिया।
150-200 आदमी गिरफ्तार हुए। ये बच गया, मुकदमा इसके पर लिखाई, जेल गया। ये चलता 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 फिर यहाँ करके यहाँ मोदी को गिरवा दिया। 18 में 31 दिसंबर को यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आए थे, पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाया, कहीं दंगा नहीं हुआ। लेकिन बशर्ते एक सिपाही ने वहाँ पर मर गया, कठवा मोड़ में मर गया, और उस मरने में 150 कार्यकर्ता उसके फंस गए। इसलिए कार्यकर्ता जब फंस गए तो चल के यहाँ, लेकिन बशर्ते इसने फिर वही भाजपा की गोद में जाके सो गया, भाजपा के साथ में सो गया। एक कार्यकर्ता जेल में मर गया, हरनाथ बिंद ने, कभी किसी का दुआर करने आया, न किसी को एक पैसा दिया, और उसे भाजपा की गोद में जाके सो गया। और सोने की बाद में ये गोरखपुर की सीट छोड़ने के लिए जो सपा जिताई थी, और जो गोरखपुर की सीट के लिए अच्छा मान लिया, तब गोरखपुर की सीट को खाली किया। गोरखपुर की सीट के बदले में एक सीट अपने बेटा को दिलवाया, 2 टिकट लिया भाजपा से, उस 2 टिकट को बेच करके माल हुआ। समाज को बहुत बढ़िया धोखा दिया। एक गद्दार की बात को नहीं कोई मानेगा, झूठा ही ढिढोरा पीट रहा मजवार कोई नहीं लिखेगा। ये उत्तर प्रदेश में कहीं देखिए तो केवट बिंद है, जो कि केवटों की जनसंख्या है, लेकिन केवट बिंद है, केवट बिंद है। केवट लिखेंगे और पीछे बिंद रहेगा। और हम हीरो बनेंगे, जीरो पर नहीं जाएंगे, मजवार लिखकर जीरो पर नहीं बनेंगे। अरे हम यहाँ पर बिंद है, मजवार लिखकर कभी मजवार नहीं है, 70-80 बरिस से मजवार नहीं है, यहाँ बिंद है, तो मजवार लिख करके हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कितनी बड़ा चूतिया बना रहा है, हमको जीरो पे लिया रहा है, कितनी बड़ा बेईमानी कर रहा है, लेकिन इसकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। ये तो इसको तो भाजपा कब गाड़ी पर लात मार के भगाएगी, इसको समझ में आएगा। इसकी औकात को जान गई है कि ये दोनों के पास, ओम प्रकाश राजभर की और संजय निषाद के पास कुछ अब दम नहीं है। इसलिए कि बेटा इन लोगों को चेक करने के लिए एक सीट दिया टिकट लोकसभा के चुनाव में, दोनों अपने अपने बेटा को लड़ाया, दोनों खत्म हो गए। इसलिए भाजपा जाने की इन सबों की औकात खत्म हो गई है। इन सबों को 27 में एक टिकट पर लड़ाएगी, जब ये नखड़ा करेंगे गाड़ पर लात मार के भगा देगी, किसी रोक नहीं होंगे सब। ये तो समय बताएगी इन सबों को। लेकिन पक्का नंबर बेईमान ये है, पक्का नंबर बेईमान है। लोगों से भीख मंगवाया, अपने भीख मांगा, और भीख मांग करके ट्रस्ट में नवाया। फूलन देवी के नाम पर, पार्टी के नाम पर ज़मीन लिया, लखनऊ में ज़मीन लिया, और सब जब चंदा हर जिला से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख गया चंदा, और चंदा गया, और वो रजिस्ट्री कराया अपनी पत्नी के नाम से, रजिस्ट्री कराया। वो माँ थोड़ा सा नाम फूलन देवी का ना दिया, फूलन देवी का एक छोटा सा, और उसके बाद में आधा ज़मीन उनको बेच दिया, आधा ज़मीन बरकरार है, वो कभी बेच दिया जब। और इस संगठन में, ये संगठन राष्ट्रीय निषाद एकता प्रसाद एक ट्रस्ट बनाया, तो ट्रस्ट में कोई जाना नहीं। ये ट्रस्ट में अपने परिवार को रखा है, अपने नाते रिश्तेदार को रखा है, और बाहरी किसी को नहीं रखा है कि कोई विरोध करेगा, कोई हिसाब किताब लेगा, इसके पैसा का कोई हिसाब किताब। इसलिए ट्रस्ट बनाया है कि जो लूटेंगे, डकैती करेंगे, बेईमानी करेंगे, उसका हिसाब अन्य सरकार मेरी जांच कर पाएगी। सरकार ट्रस्ट का जांच कर नहीं पाएगी। सरकार अगर ट्रस्ट का जांच करेगी तो सरकारों के पास ट्रस्ट है, उनका भी जांच होगा। इसलिए बहुत चालाक है वो नहीं। ये तो गोरखपुर में जब सपा ने टिकट दिया था 17 वाला चुनाव में, जब उपचुनाव में टिकट दिया था, उसी समय गोरखपुर वाले कहा कि पक्का बेईमान है, पक्का चोर है। कोई मान नहीं रहा था, वहाँ का केवट और निषाद मान नहीं रहे थे, इसको ये पहले से जानते थे। लेकिन हम लोग 1.5 महीना पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता घर द्वार टोक करके, और उन्हीं की घर खाते थे, उन्हीं घर रहते थे। अच्छा, कितने जिलों में जो केवट बिंद लिखा जाता है, जो कितने जिलों में? गोरखपुर में बोलते हैं निषाद नहीं, गोरखपुर में निषाद नहीं लिखा जाता है, केवट है। संजय निषाद खुद केवट है। अच्छा। 25% वहाँ मल्लाह है, 25% मल्लाह है। लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो मल्लाह के नाम से, जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो केवट के नाम से बनवाएंगे। इसके कहने से निषाद लिख देते हैं, लेकिन कोई निषाद का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाता है। वहाँ पर गोरखपुर में जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो केवट के नाम से, कोई मल्लाह के नाम से बनवाता है, लेकिन ये निषाद के नाम से नहीं। जो पागल होगा, बेवकूफ़ किस्म का होगा, ये समय उसके साथ बेवकूफ़ है। जो हरवाही चरवाही करता है वही उसका नेता बना है, घूम रहा है संग लेकर के, उसका कुर्ता गमछा लगा करके
मटमैला रंग का और घूम रहा है पागलमती, और वही सब निषाद का सर्टिफिकेट बनाए तो ख़त्म है। जो बुद्धिजीवी थे वो हट गए, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। हम लोग भी निषाद लिखते हैं, आज भी निषाद कहते हैं। हम निषाद वो पार्टी का नाम थोड़ा लेते, भगवान गुरु आदमी का निषाद का नाम लेते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, लेकिन बसते उसका नहीं। ये हम जो है तो ही बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। समय हो गया क्या? ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाते हैं। कितना मिनट भैया?